को उस टाइम मैंने नहीं लाया भाई, पर मैंने कानूनी नहीं लाया तो आप ला सकती थी क्या? सुजैशन दिए मिनिस्टर साहब सामने बैठे हुए जैसे एक्सेप्ट करेंगे। मैं इनके पास पर्सनली गया था, मैंने जो सुजेशन दी थी, इन्होंने लास्ट टाइम अमेंडमेंट लाई थी कुछ अपने एक्ट में, वो भी वेलकम थी। उस समय मैं सामने बैठे पूछ सकते आप, मैंने उनको ये सारी सुजेशनें दी थी कि आप ऐसे अमेंडमेंट लाओ ताकि जो हमारी लैंड खाली हो, किसानों को फायदा दे सके। ऑनरेबल स्पीकर सर, इस बात से मैं सहमत हूं कि कुछ चीजें जो होनी चाहिए थी हो ही नहीं। अब उसमें किसका कसूर है उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, पर मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रहमान इस सारी चीजों को हम बेहतर कर रहे हैं सर। इसीलिए मैंने कल जो मैंने बात यहाँ की, जब ऑनरेबल कैसे जगजीत लोन साहब ने जो प्राइवेट मेंबर्स बिल जो यहाँ लाई थी, उस पर उन्होंने तरफ का कहा था 3 से 5 साल। जैसे मैंने सर आपसे कहा था कि हमारे पास 2 एक्ट थे इस वक्त यहाँ पर, एक 89 का और 99 का, काफी ओवरलैपिंग हो रही। अब ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक्ट को मजबूत से बनाए और जिसमें कमियां कोताहियां जहां कहीं है, लीनियंसी रही है, उस एक्ट के जरिए वो सारी चीजें हम बेहतर करें। मैं बताऊं सर, टोटल जो हमारी यहाँ लैंड है पूरी जम्मू कश्मीर में है, वो करीबन सर 728 किनार और जो लैंड जो ऑक्यूपी हुई है वो टोटल 36 किनार, 728 किनार में टोटल 36 किनार जो पूरी यूपी में जो एनकोरेजर्स के लिए, एनकोरेज में मेरा उड़ान है जो एनपीएस है, सीएमएस है, मल्टीपल स्टेट सोसाइटीज है, सोसाइटियों के पास। अब इसमें यह है कि सालों साल से, क्योंकि यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी थी सालों साल से चली आई है, वे बैक इन 70s 60s से कोऑपरेटिव सोसाइटी चली। अब क्योंकि यहाँ कुछ हालात ऐसे रहे, शायद इसकी तरफ जरा फोकस नहीं रहा, कोऑपरेटिव को नजरअंदाज किया गया और इधर रेंट डीड्स उस पर किसी ने अमल नहीं की, प्राइम लैंड हमारी थी उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जहां जहां पर भी एग्रीकल्चर्स ने इन्होंने क्या किया था, कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट में जो मेन प्राइम लैंड हमारी है सब कोर्ट में, या तो म्युनिसिपल में है, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या तो हाई कोर्ट में है, या कहीं कहीं कलेक्टर्स के पास है। अब हम उसको परस्यू अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप यकीन रहे कि हम सारी चीजें जो है बेहतर करें। एक बात है मिनिस्टर साहब, ये जो 99 का एक्ट है इसको पूरे मुल्क में सराहा गया था जिस वक्त यहाँ जम्मू कश्मीर में ये लाभ है, पूरे मुल्क में जो 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 कोऑपरेटिव के एक्सपर्ट्स है उन्होंने कॉन्वेंसेशन किया था हमारी पब्लिश हुआ था। लिहाजा इस वक्त इस कानून को रिव्यू करते वक्त ये बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जो रिफॉर्म उस पर हमने किए थे वो रिफॉर्म आगे भी बढ़े, वो अब जहन में रखें जिसको बता दूँ। एक सेकंड से मेरी रिक्वेस्ट थी, एक इसको टाइम बाउंड करना चाहिए, और नंबर 2 के मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये आरसपुरा की सोसाइटी कोर्ट में बाद में जा रही है और इसमें आपका जो रजिस्ट्रार है, जॉइंट रजिस्ट्रार है, वो आ जाकर इलेक्शन करा रहा है जब सब जुडिशियल मामला है। और नंबर 2 वो गलत है, उससे पूछना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन निकलनी चाहिए। नंबर 2 आप कोऑपरेटिव के लिए यूज करें, ठीक है, वो कमर्शियल बन गए हुए सारे कम्प्लेक्सेस, इसको ध्यान में टाइम आउट करना चाहिए। ठीक है सर, पर चूंकि कोर्ट में है सर, कोर्ट में हम कोई टाइम नहीं दे सकते हैं, पर इतना जरूर है कि हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और संजीदगी से हम कार्रवाई करेंगे। विजय रहमान खान साहब नहीं है, मिस्टर जावेद हसन बेग साहब वो भी नहीं है, मिस्टर खुर्शीद अहमद शेख साहब। सर AQ नंबर 1010। आप ठीक हो गए? और मैंने सुना था आपकी तबियत ठीक नहीं है, याद होती ना आज मिनिस्टर की विचार एजुकेशन। जी सर, AQ नंबर 1010. It is not a fact that subjects as general studies, artificial intelligence, computer science, coding and vocational skill-based courses have not been included in the school curriculum in the schools. Components relating to general studies, computer education,
computer education, digital literacy and vocational skill-based education have been introduced in different levels of schooling in a phased manner, depending upon the levels of institution, availability of infrastructure, trained manpower and requisite facilities. Computer science, information practices and RTI as separate subjects have already been introduced in the curriculum at higher secondary levels up to 7. Besides vocational skill-based educational within 15 different trades have been implemented in high and higher secondary. In alignment with the recommendations of the National Education Policy 2022, the introduction of artificial intelligence as a subject discipline is under active consideration in the department in alignment with NEP 2022. The integration of 21st century skills as articulated in the National Curriculum Framework for School Education 2023 and NEP 2022 is already being implemented in a phased manner. The revised curriculum framework emphasizes critical thinking, creativity, communication, collaboration, digital literacy, problem solving and experimental learning. These competencies are being systematically embedded across subjects through curriculum, rationalization, revised approaches, competency-based assessments, and integration of skill-oriented modules at the secondary and senior secondary levels. Yes, the existing curriculum is aligned with the National Education Policy 2020, particularly in respect of digital literacy, multidisciplinary learning and vocational education. The National Education Policy 2022 advocates an integrated and holistic approach to curriculum design. Accordingly, domains such as digital literacy and skill education are embedded within the curriculum from the foundational stage onwards. These are not treated as stand-alone subjects at the elementary levels. Rather, they are through interdisciplinary and thematic learning areas to ensure meaningful learning. Teachers are being oriented and trained to efficiently integrate these competencies into classroom practices through by ensuring the acquisition of relevant skills and learning outcomes in a holistic manner. However, at the secondary and senior secondary levels, digital literacy and skill education are also being offered at present as dedicated elective subject within the curriculum in addition to their cross-curriculum इंटीग्रेशन। जी सर, हमने जो सवाल पूछा है कि नए सब्जेक्ट जो है जनरल स्टडीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग वगैरह जो है, क्या सरकार का कोई प्लान है कि इन सब्जेक्ट्स को जो है सरकारी स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जाए? तो इसमें जो जवाब आया है कि 11th-12th में जो है कुछ सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से कि क्या प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल या सेकेंडरी स्कूल जो है, क्या उनमें कोई प्रपोजल हैं? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इस वक्त जो डिजिटाइजेशन का जो ज़माना है या इस वक्त जो है स्किल या जो वोकेशनल कोर्सेज की जो नीड है इस वक्त, तो हमें लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में जो है इसकी तरफ जो है काफ़ी जो है ध्यान दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सरकारी स्कूलों में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं और जो एडमिशन जो लोग करते हैं अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल्स में, इसकी जो बुनियादी वजह वो यही है कि हमारे जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स है वहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाया जाता है। खुसूसन जो जनरल स्टडीज़ जो है, जनरल स्टडीज़ या कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, तो क्या कोई प्रोग्राम है सरकार का कि 10th तक जो है इन सब्जेक्ट्स को जो है पढ़ाया जाए? सर, अभी जो ऑनरेबल मेंबर ने पूछा उसका हमने जवाब दिया है। जैसे 6th क्लास से लेके 7th तक जो है ऑलरेडी ये सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं।
आप ये पूछ रहे हैं प्राइमरी से जो फर्स्ट से अप टू प्राइमरी। सर अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों की जो है वो ज़रूरत है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा तभी आप ये सब्जेक्ट्स या वहाँ पे आपको सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल हो तभी आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे आप खाली इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर टीचर नहीं होगा, आपका पढ़ाने वाला नहीं होगा या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, अभी मैं ये यकीन के साथ कहती हूँ कि इन 1.5 बरस में जितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, जितना हमने कोशिश की है कि हम बेहतर से बेहतर सरकारी स्कूलों में भी हर चीज़ अवेलेबल हो ताकि बच्चों को ये ना लगे कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और इसमें से NEP के ज़रिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। वो ऑलरेडी हर लेवल पे जो है स्कूलों में, हायर लेवल है, मिडिल लेवल हो या सेकेंडरी लेवल हो, वहाँ पे हमने ये इंट्रोड्यूस की हुई है। लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ ऑनरेबल मेंबर को, हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन जो ही हमें लगेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, टीचर फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल हो, जब हम कर पाए ये सब चीज़ें, तो जो इनका कहना है कि बाकी लेवल पे भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे।